राम राम किसान भाइयों, की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं गन्ने के खेत में। और गन्ना जो आपको देखो सामने दिख रहे हैं, हमारे साथ में बबलू जी हैं। और गन्ना देखो आप, इनकी हाइट अगर हम इनका हाथ उठवाएं ऊपर थोड़ा सा, तो इनके हाइट से डबल से भी मुझे लग रहा है 2.5 गुना गन्ना है। ये कौन सा बीज है, कौन सी वैरायटी, इतना लंबा गन्ना जो इन्होंने लगाया हुआ है, आपको पूरी जानकारी दिलवाने वाले हैं हम। खेत में आपको पूरा घूम के दिखाएंगे। ये देखो आप भाई, गन्ने की हाइट देखो, पूरी लंबाई गन्ने की लगभग 16-17 फीट गन्ने की लंबाई है। बाकी देखो मिलवाते हैं आपको किसान से। तो बबलू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। थोड़ा सा अपना परिचय दे दो जी। अपना जो खेत आ रहा है, ये अपना कहाँ पे आ रहा है? ये खेत ग्राम भगोड़ा में आ रहा है भाई। ये अपना तहसील चांदपुर और जिला बिजनौर। तो जो आपके पीछे गन्ना दिख रहा है जी, गन्ना क्या नहीं, पूरा बांस की तरह इतना लंबा गन्ना खड़ा है। हाथ उठा के भी अगर हम ऊपर देख ले इसे, तो भाई आपको अगर डबल भी खड़ा कर दे तो गन्ने की ऊपर की वो नहीं पकड़ पाओगे आप, अंगोला ना, कोई मतलब ही ना है। हाँ, तो ये कौन सा बीज है अपना? ये भाई PB 95 बीज है। तो ये आपने कहाँ से ला के लगाया था? ये करनाल से आया था, शोध केंद्र से। अच्छा, शोध केंद्र से आपने मंगवाया था ये? जी जी जी। तो जो कि जो है पंजाब से अपने यहाँ पे बहुत लोगों ने लगाया हुआ है। मैंने भी कई खेत घूम लिए, लेकिन इतनी हाइट उनकी दिखाई नहीं दी। तो इसकी क्या वजह है कि ये शोध केंद्र से मंगवाया है, उसकी वजह से भी थोड़ा कुछ? उसका भी शोध किया गन्ना है जो। अच्छा। और ट्रीटमेंट करके गन्ना बोया था हमने। ट्रीटमेंट करके आपने बोया था जी। तो अगर हम अंदर चल कर देख लें आपके साथ में, गन्ना किस तरह का गन्ना है अपना खेत में, देखो भाई आपको दिखा दें साथ में चलते हुए। ऐसा होता है देखो वीडियो में भाई बाहर से नहीं दिखा सकते, तो पूरा अंदर से घूम कर दिखा देता हूँ मैं गन्ना। ये देखो आप, गन्ने की हाइट देखो, पूरा गन्ना एक जैसा खड़ा हुआ है। 22-23 का, 22-23 तक का बड़े आराम से ऊपर अंगोले तक गन्ना जा रहा है। ये देखो हाइट तो मतलब आधे से भी नीचे रह रहे हैं हम, और गन्ने तक हाइट नहीं पहुंच पा रही। और गन्ने की अगर हम मोटाई की बात करें, मोटाई देख लें, और मेड़े की बात कर लें, मेड़ा भी काफ़ी है। मेड़ा भी ठीक है, ट्रिलिंग भी बढ़िया हुई है, और गन्ने की मोटाई भी ठीक है। गन्ने में कोई दिक्कत नहीं है, मोटाई भी बढ़िया है। देखो आगे चल के दिखाते हैं आपको, अंदर भी दिखा देते हैं, पूरा दिखाते हैं गन्ना। तो अपनी ये कब की बुआई है? ये 15 अप्रैल की। तो 15 अप्रैल की बुआई है। और आपने ये लगभग मुझे लग रहा है वही 3.5-4 फीट से ज़्यादा भी लगाया हुआ है। ये 5 फीट पे। अच्छा, पूरा 5 फीट है ये जी। तो ये देखो भाई, गन्ना पूरा बाहर से और अंदर तक का देख लो, कहीं भी गन्ने की हाइट कम नहीं है, एक समान हाइट है। और जो अगर खेत की मिट्टी की बात करें, आप बता रहे थे ये एकदम रेतीली ज़मीन है अपने यहाँ पे। बिल्कुल हाँ। तो रेतीली ज़मीन में इतना बढ़िया गन्ना हो रहा है। अगर ये बढ़िया ज़मीन में बोया जाए तो और भी बढ़िया रिजल्ट रहेगा। डबल बंधवाना पड़ेगा, डबल बंधवाना पड़ेगा। तो आपने एक ही बंधाई कराई थी? एक ही बंधाई कराई है। तो अपना लगभग कितने बीघे गन्ना जी आपने ये लगाया हुआ है? ये है जी 10 बीघे गन्ना है। 10 बीघे गन्ना है। चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा बाहर से देखो भाइयों, दिखाते हैं आपको। तो भाइयों देखो, बाहर से भी दिखा दूँ आपको, ये गन्ने की हाइट देखो। और सबसे अच्छी बात जो इसमें दिखाई दे रही है, इसका अंगोला है, हरा चारा। अगर हम हरे चारे की बात करें, देखो आज के डेट में जो 38 है, 0238, उसमें अंगोला तो ख़त्म ही हो गया है। जी जी। तो जो छोलने वाले हैं, अगर हम छोलों की बात करें, या जो सिर्फ हरे चारे की वजह से छोलने आते हैं गन्ना, तो छुलाई की भी काफ़ी समस्या 38 में आ रही है इस बार। बहुत ज़्यादा कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है सब। और इसमें अंगोले की कोई समस्या नहीं, और किसी भी तरह का कोई रोग नहीं दिखाई दे रहा। कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि जैसा 0200 ना इसमें कोई दवाई लगाई गई है ऐसी। अच्छा, कोई खास स्पेशल दवाई भी आपने नहीं लगाई है? ना। तो एकदम जैसा अपना ये क्षेत्र दिख रहा है, एकदम भूड़ की ज़मीन है। देखो भाइयों, चारों तरफ दिखा दूँ आपको मैं। यहाँ पीछे देखो भूड़ का पूरा ढेर लगवाया हुआ है, यहाँ खेत के बाहर खिंचवाए के भी। तो एकदम रेतीली ज़मीन अपनी ये इधर आ रही है। रेतीली ज़मीन है, हल्की ज़मीन है बहुत। अच्छा, बहुत हल्की ज़मीन में भी इतना बेहतरीन गन्ना आपका हो रहा है। तो लगभग कितने बीघे है अपना ये वाला गन्ना? 10 बीघे। 10 बीघे ये गन्ना लगाया हुआ है। और इसके अलावा कौन कौन सा और बीज आपने लगाया हुआ है? 82-72 है, 18 है, 13-235 है, 14-201 है। और ये इस खेत में सिर्फ यही है PB 95? इस खेत में PB 93 भी है, 96 भी है। अच्छा, 93 भी आपने लगाया हुआ है। तो वो भी वहीं से शोध केंद्र से मंगवाया था? जी, वो भी पंजाब से आया था। तो अभी जो गन्ना आपका, जैसे आपने 10 बीघे आप बता रहे हो आपने लगाया हुआ है, और गन्ने की अगर हम यहाँ पे मोटाई देख के चलें, तो देखो भाइयों, नीचे से तो गन्ना कुछ मुझे लग रहा है कम मोटा है, लेकिन ऊपर से गन्ने की मोटाई उतनी मोटा होता चला गया। यहाँ पे आप देखो, तो गन्ना तो एकदम लठ बराबर हो रहा है ये देखा जाए तो अपने यहाँ से ये लगभग किस रेट में आप भाई किसान भाइयों को अभी दे रहे हो? बस रेट क्या है, जो जैसा आदमी आवे वैसे ही दे दें। अच्छा, तो आप जो लेके आए थे करनाल से, लगभग किस रेट में पड़ गया था ये, अगर हम बात करें तो? ये लोग उससे लाए थे, ट्रक से ही लाए थे। अच्छा, 3-4 लोग मिलकर। अच्छा, तो उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कुछ रही हो? ट्रांसपोर्ट भी लगी, रहने का खर्चा भी रहा, 2-3 दिन पंजाब में घूमने भी। तो वहाँ से लगभग किस रेट मिल गया था ये? वहाँ पड़ गया था ये
2000 रुपये आ गए हैं। अच्छा 2000 रुपये कुंटल आने के बाद अब यहाँ पड़ा था। हाँ, सब खर्चा उर्चा करके खर्चा तो देखो पहली बार में तो जी आप सोच के अंदर से ला रहे हो, घूमे फिरे वहाँ, फिर ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट जाके एकदम से मिल जाएगा, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ा वहाँ। तो आगे जो आपका PB 93 आप बता रहे हो तो उसको भी देख लेते हैं वो कैसा हो रहा है। वैसे आपको जैसा आपने सारे बीज बो रखे हैं, 13235 भी बोया है, 14201 भी अपना लगाया हुआ है, तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट किसका लगा? बस इसका 95 और 93 का ही लगा जी। अच्छा 93 और 95 बढ़िया लगा जी। तो इसमें ऐसी क्या वजह है जी, यानी 95 और 93 में उतनी लागत उसे दे रहे हैं? अच्छा लागत के हिसाब से देखा जाए तो लागत इसमें कम है और दुगना उससे बढ़ रहा है। अच्छा बढ़वार उससे डबल है। ये अपना PB 93 है, ये PB 93 है। तो इसमें थोड़ा देखा जाए तो गन्ने की कुछ मोटाई थोड़ा कम है, लेकिन ट्रिल्लिंग ज़्यादा है। ट्रिल्लिंग ज़्यादा है, कम भी नहीं है। हाँ मोटाई मतलब उतनी कम नहीं है, लेकिन 38 के मुकाबले तो ठीक ही है। 38 के मुकाबले अच्छी है, अंगोला बढ़िया है। और हाइट तो इसकी भी लगभग समान ही है, दोनों की बराबर सेम हाइट है, बराबर खेत है। और जो अंगोले का पीलापन है थोड़ा सा देखा जाए तो ये 13235 की तरह एकदम हो रहा है अभी फिलहाल में। जी हाँ जी, वैसा अंगोला बढ़िया है। अगर हम बात करें 13235 की और 23 की 15023 की, तो उसमें भी कुछ रोग है। उसमें भी रोग है, पर इस गन्ने में दोनों में कोई रोग नहीं। दोनों गन्ने में मुझे एक भी डंडी जो कंसुआ हम बोल देते हैं उस टाइप का एक भी गन्ना दिखाई नहीं दे रहा है। रोग नहीं है, कोई गन्ना लाल सड़न नहीं है, कोई लाल सड़न का भी कोई रोग नहीं है। जी। तो अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे जी, यहाँ से लेना चाहे, तो बीज फिलहाल में उपलब्ध है? उपलब्ध है, ले जा सकता है। अच्छा तो उसके लिए कुछ बीज उपलब्ध है, उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत होगी, देखो बुकिंग हो जाती है तो जिसे बुकिंग होगी उसे देना ही पड़ेगा। तो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो फ़ोन पे संपर्क कर सकता है। हाँ मेरा नंबर ले लो। आप नंबर एक बार बता दो अपना। 7055 490 211। तो भाइयों देखो ये नंबर आपको डिस्प्ले में भी दिख रहा है, और ये नंबर मैं वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, पूरा एड्रेस इनका नीचे लिख दूंगा। बास्टा चांदपुर के पास पड़ता है गाँव, जो भगोड़ा गाँव है, तो आप इनसे बीज के लिए संपर्क कर सकते हो। और बाकी जैसे जी ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस देख के चले, सारे बीज आपने बोई दिए और आपने बता ही दिया, तो सबसे बेहतर यही गन्ना लगा आपको? यही बेहतर है। 20 सब है हमारे पास। तो पहले भी लगाया था या पहली बार ही लगाया? पहली बार लगाया। अच्छा पहली बार लगाया, तो उम्मीद क्या है जी अंगोला पत्ता सही अगर मैं लेके चलूँ, कम से कम ये 100 का तो बड़े आराम से निकल आएगा। हाँ 100 का तो निकलना चाहिए भाई। देखो इतनी लंबाई जो गन्ने की दिख रही है, और हम बात करें 0238 की तो वो 50 का निकल जाए इस टाइम, तो वो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो उससे डबल अगर गन्ना निकल रहा है तो सीधी सी बात लगाने में फायदा है। दवाई खर्च नहीं, और एकदम रेतीली जमीन आप बता ही रहे हो। तो चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को ऐसी बढ़िया जानकारी देने के लिए, क्योंकि किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं। बिल्कुल रहता है। अच्छा रहता है, बिल्कुल रहता है। ये देखो हाँ बिल्कुल पीला दिख रहा है। बाकी मैंने भाइयों दिखाई दिया आपको, देखो ये तो रेत है ही है, उसके साथ में इधर देखो पूरा भूड़ के ढेर लगे हुए हैं, तो आप समझ सकते हो। और बाकी किसी को भरोसा ना हो आसपास से हो तो भाई वो खेत आके देख जाना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका किसान भाइयों को ऐसी जानकारी देने के लिए, और आस पड़ोस में जो किसान भाई हैं वो बीज लेना चाहें तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं।